इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। पिताजी, आर्यमान? क्या हो रहा है इधर? क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? तमाशा नहीं जमादार साहब, एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिर पड़ी। वो तो भला हो इस नौजवान का, नहीं तो ये बेचारी उसके नीचे दब कर मर जाती। अच्छा होता जो ये बुढ़िया मर जाती। वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। चलो अपना काम करो। ऐसा नहीं कहते सैनिक, तुम भी तो किसी बूढ़ी माँ के बेटे हो। ठीक है चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो। महासामंत नारक की जय हो। क्या समाचार लेके आए हो थार से कुर्बक? समाचार कुछ अच्छे नहीं हैं। तुम जानते हो कुर्बक, हमें बुरा समाचार सुनने की पहले आदत है। थार में थार की खानों के पास जो मानव भक्षी इलाका है, हाँ तो उस इलाके में आर्यमान को देखा गया है। तो क्या उसे मानव भक्षियों ने खा डाला? तो इसमें बुरा क्या है कुर्बक? नहीं महासामंत नारक, समाचार बिल्कुल इसके उलट है। हमारे सैनिकों ने आर्यमान पर हमला किया था, लेकिन आर्यमान हमारे सैनिकों से कहीं ज्यादा तेज निकला। हमारे सैनिक आर्यमान के सामने ठहर नहीं पाए। तो फिर आर्यमान कहाँ है? खबर मिली है कि आर्यमान बिजली की तरह आया और बिजली की तरह गायब भी हो गया। तो यामा कहाँ है कुर्बक? हमने उसे आर्यमान को खत्म करने के लिए भेजा था। उसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली। महासामंत नारक को यामा का प्रणाम। इतनी रात गए संदेश देने का मतलब यामा? खबर ही ऐसी है महासामंत, आपको मारने वाला आर्यमान इस वक्त थार के रेगिस्तान में छुपा है। भेजिए अपने खास आदमियों को और खत्म कर दीजिए उसे। तो तुम क्यों नहीं उसे मार देते? मैं महासामंत, मैं तो इस वक्त वहां से लाखों मील दूर बैठा हूं। मुझे पहुंचने में तो बहुत वक्त लग जाएगा महासामंत। तब तक तो वो फरार हो जाएगा वहां से। ठीक है, मैं अपने आदमी भेजता हूं। तुम एक काम करो यामा, तुम शीघ्र ही यहां पर आ जाओ।
क्योंकि हमें एक और मौत की व्यवस्था करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा महासामंत, जरूर करूंगा। तुम्हारा और हमारा साथ बस इतना ही था यामा। क्या सोच रहे हो बेटे? अब मैं आप लोगों को यहां इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें जाना ही होगा बेटा। तुम्हें होशिन की बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ बेटा, महान होशिन ठीक कहते हैं। थार की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है। तुम्हारा पहला कर्तव्य थार और आर्याना की मुक्ति है। तुम्हारा जन्म और जीवन केवल मेरे लिए नहीं, आर्याना की हर माँ के लिए है। बस अब तुम देर मत करो बेटा। इससे पहले कि तारक के आदमी को तुम्हारी सच्चाई का पता चले, तुम यहां से चले जाओ। यह मेरी आज्ञा है, क्योंकि तुम बचोगे तो थार बचेगा। जल्दी करो। हाँ बेटा। पर अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है मां, सेवा भी नहीं की है। उसके लिए तो सारा जीवन पड़ा है बेटा। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बेटा, जाओ। नहीं, मैं आप लोगों को अभी छुड़ाऊंगा। मैं लड़ूंगा उन लोगों के साथ। नहीं बेटा, जल्दबाजी में सारे काम खराब हो जाते हैं। तुम अभी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि आर्यमान जीवित है तो वो कहाँ है। वो कहीं भी हो महारानी, नारक के आदमी उसे खत्म कर ही देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यमान सबकी आंखों में धूल झोंककर थार आ रहा हो। महारानी, वो थार तक तो पहुंच ही नहीं सकता। नारक के आदमी ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, और यदि वो उनकी आंखों से बच गया तो हमारे सैनिक उसके थार के अंदर आने से पहले ही उसे समाप्त कर देंगे। आर्यमान की मृत्यु निश्चित है। राजमाता रासा को जुगाम्बा का प्रणाम।
क्या समाचार है जुगाम्बा? आर्यमान थार में है राजमाता। क्या बात करते हो जुगाम्बा? आर्यमान थार में प्रवेश कैसे कर सकता है? थार की सीमाओं के चप्पे चप्पे पर हमारे सैनिक तैनात हैं। यहां आदमी तो आदमी, छोटा सा परिंदा तक घुस नहीं सकता, तो फिर आर्यमान कैसे आ सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलत सूचना मिली है। क्षमा करें राजपुरोहित सुक्रांत, मैंने आर्यमान को अपनी आंखों से थारस की खानों पर देखा है और वो महाराज जारान और अपनी माता रासा से भी मिल चुका है। क्या? शुक्रांत, इससे पहले कि आर्यमान कोई हंगामा खड़ा करे, उसे गिरफ्तार कर लो या मार दो उसे। जैसे आज्ञा महारानी। चलो जुगाम्बा। मेरा मन अभी भी नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊं। मुझे बेटा, अपनों की पीड़ा दूर करने की कोशिश तो हर कोई करता है, पर इंसान वही है बेटा जो दूसरों की पीड़ा दूर कर सके। और फिर किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, जैसी आप लोगों की आज्ञा। सत्य का कवच तेरे साथ।
सारे ब्रह्मांड की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कुर्ब की आंखें धोखा नहीं खा सकती। चुपचाप तलवार नीचे फेंक दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। ले जाओ इसे।